नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी के आज तक के पूछे गए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। इस पीडीएफ को आपको प्राप्त करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही इंग्लिश की भी आप वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखिए, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ वह क्वेश्चन भी हैं जो आपसे इस वर्ष पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। तो किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग है? तो दोस्तों, आप सभी सेंटेंसों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे होश उड़ गए बिल्कुल सही वाक्य है। राम ने बाण से रावण को मारा। वाक्य में बाण से कौन सा कारक है दोस्तों? तो वह है दोस्तों आपका करण कारक। अगला दोस्तों प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? तो वह होगा पेड़ से फल गिरा। जिसकी लाठी उसकी भैंस में रेखांकित शब्द उसकी जो है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम है तो वह है यह। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो उत्तर होगा वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। अगला प्रश्न है, वाह वाह फिर साइकिल चलाइए में वाह वाह शब्द है तो यह है दोस्तों आपका विस्मयादिबोधक अवयव। अगला प्रश्न है, परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? तो परिश्रमी गुणवाचक विशेषण है। वह गलत होने से बहुत डरती है। यह मेरा अनुमान है कि आज वर्षा अवश्य होगी। सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में रेखांकित पद यथास्थान क्या है? तो यह एक अवयव है। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी समस्या। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। तो प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है दोस्तों अपादान। अगला प्रश्न है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। तो वह होगा दोस्तों मानव के लिए मानवता। किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो वह है राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, यह कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न है, लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो यह है दोस्तों भाववाच्य। इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है? तो उत्तर होगा तुमने अखबार पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है तो जुठलाना उत्तर हो जाएगा। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो वह हैं 6। अगला प्रश्न है, श्याम ने गाना गाया होगा तो उत्तर होगा संदिग्ध भूत। अगला प्रश्न है, क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने के लिए अवयव को क्या कहते हैं? तो क्रिया विशेषण कहते हैं। काल क्रिया विशेषण है अब। वह किधर गया वाक्य में किधर शब्द है स्थानवाचक विशेषण। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो वह शब्द है धीरे धीरे। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अवयव है अत्यंत। अपूर्ण भूत का उदाहरण है बालक सो रहा था। वाचन द्वारा अधिगम किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो वह है सुनकर, पढ़कर, स्वयं बोलकर, यानी उपयुक्त सभी। वाचन की आवश्यकता होती है महापुरुषों की जानकारी अथवा उनका विचार को पढ़कर। अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने हेतु रचनाओं को पढ़कर व अन्य लोगों को सुनकर या सुनाकर, यानी उत्तर डी सही हो जाएगा। वाचन का महत्व है दोस्तों, वाचन एकाकी हो सकता है, वाचन सामूहिक हो सकता है, अशिक्षित व्यक्तियों को वाचन द्वारा शिक्षित किया जा सकता है, यानी उपयुक्त सभी। अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है, तो जो नहीं है वह है लिखकर समझाना। अशुद्ध उच्चारण का कारण है तोतलापन। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र के समापन में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है?
तो वह है आपका आज्ञाकारी या फिर आपका स्नेहाकांक्षी। अगला प्रश्न है, किसी कार्यालयीय पत्र को प्रारंभ करते समय किस आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वह है मान्य महोदय। निम्न विकल्पों में से सकारात्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो उत्तर होगा तड़पाना। हरी राम को पीट रहा है, इसमें रेखांकित शब्द में कारक है वह है दोस्तों कर्म कारक। वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो वह है प्राण। पूजा को नौकरी नहीं करनी चाहिए में जो को है वह है आपका कर्म कारक। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण है? तो इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है? तो उत्तर होगा दोस्तों ग्रंथ। अगला प्रश्न है, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है? तो मादा मगरमच्छ। अगला प्रश्न है, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। तो वह वर्षा ही होता है। यह आम उसके लिए है। इस वाक्य में रेखांकित अंश है। तो वह है दोस्तों अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान। अगला प्रश्न है, उत्तम बहुवचन संबंध कारक है? तो वह है हमारा। द ध्वनि है दोस्तों दंत। अगला प्रश्न है, बेखौफ शब्द में से उपसर्ग में बे उपसर्ग जुड़ा है फारसी का। जैसे इसमें बे उपसर्ग जो जुड़ा है वह है फारसी का। सत्य बोलने वाला वाक्यांश का एक शब्द होता है वह होता है सत्यवादी। मधुरता शब्द में प्रत्यय है दोस्तों मधुरता। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो वह है ब। अगला प्रश्न है, बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए आपको विकासात्मक प्रश्न। जो बहुत अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जागृत शब्द का विलोम होता है सुषुप्त। सजग शब्द का पर्याय नहीं है पूछता है तो वह हो जाएगा पहरेदार। अगला प्रश्न है, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है कर्मधारय समास। रानी केतकी का कहानी के रचयिता हैं इंशाअल्लाह खान। कवि शब्द का स्त्रीलिंग जो है वह कवित्री होता है और जो लिखने का सही ढंग है वह ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है दोस्तों? तो वह है संख्या। व्याकरण में वचन का सही अर्थ है संख्या। अगला प्रश्न है, अच्छाई मानवता बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है? तो भाववाचक संज्ञा के। कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? तो वह है थोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 60। प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है। तो दोस्तों यहाँ प्रत्यय नहीं उपसर्ग है क्योंकि ऑप्शन उपसर्ग के दिए हुए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रति, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 61। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगता है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है दोस्तों वह है सूचना। अगला प्रश्न देखते हैं, चौराहा शब्द में समास है द्विगु समास। कोई खड़ा है इस वाक्य में, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो वह है अनिश्चयवाचक। कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह कथन है प्रेमचंद्र जी का। अगला प्रश्न है, बच्चों को शिक्षा ग्रहण के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं। तो वह हैं संकोच, शर्मीला होना, झिझक, उपयुक्त सभी। शिक्षक बच्चों से नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं परिवेशीय विषयों पर, उनके अनुभव पर, सामाजिक घटनाओं पर यानी उपयुक्त सभी पर बातचीत करके। अगला प्रश्न है, बालक के सुनने बोलने समझने तथा अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनसे बातचीत होगी। तो क्रियाकलाप परिवेश परिवार इत्यादि पर बातचीत होगी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उच्चारण
उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है अभिव्यक्ति की। दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है गद्य का। उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है प्राथमिक स्तर। अगला प्रश्न है कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है गीत प्रणाली का। कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है दोस्तों। तो यहाँ पे मुझे सारे ऑप्शन गलत लग रहे हैं, तो नन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सभी ऊष्म व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है, स्र संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजन का मेल है। तो दोस्तों यह मेल है स र प्लस अ का। तो ऑप्शन जो आपका 75 में है वह अ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ख का उच्चारण स्थान है वह है दोस्तों तालु। मृदा शब्द का अर्थ होता है अंगूठी, आकृति, रुपया, सभी। अज शब्द का अर्थ है वह है दशरथ के पिता। अगला प्रश्न है, गद्य का एक महत्वपूर्ण विधा है तो वह है कहानी। कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद होते हैं दोस्तों 4। कहानी की विधियाँ मानी जाती हैं 4। आरंभिक अवस्था के बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्ति विधि है वह है चित्र विधि। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? तो 2 आधार पर। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य कहते हैं जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उनमें उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो। जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अवयव द्वारा जुड़े हों उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों से किसी बात या कार्य न करने का बोध होता है वह होता है निषेधवाचक। श्याम स्कूल जाओ वाक्य है दोस्तों आज्ञावाचक। आहा कितना सुंदर दृश्य है किस वाक्य का प्रकार है? तो यह है विस्मयादिवाचक। रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं वाक्य है दोस्तों आपका संदेहवाचक। अगला प्रश्न है, जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है उसे कहते हैं इच्छावाचक। किसी प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है वह होती है प्रश्नोत्तर प्रणाली से। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है संकेतों द्वारा, भाव भंगिमाओं द्वारा, वाणी द्वारा। उपयुक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है? तो उत्तर होगा सृजनात्मक। अगला प्रश्न है, मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। कथन है दोस्तों रमन बिहारी लाल का। अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है तो वह नहीं आता है पत्र लेखन और कविता लेखन। अभिव्यक्ति का उद्देश्य है तो भाषा और साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता। उपयुक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं उपयुक्त सभी, यानी शुद्ध उच्चारण, सशक्त भाषा और शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति। किसने कहा था? मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होगी। तो लैम्बार्न ने। साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है वाद विवाद प्रतियोगिता से, अंत्याक्षरी से, कवि दरबार द्वारा, यानी उपयुक्त सभी। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है दोस्तों स्वलेखन में रुचि, श्रुत लेखन, शब्दकोश में वृद्धि, यानी उपयुक्त सभी। संकेत वाचक वाक्य है दोस्तों ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हों। मयंक सुंदर है वह हसमुख भी है। इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतर करिए तो वह होगा मयंक सुंदर है और हसमुख है। जिस विकल्प में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ हो उस पर चिन्ह लगाइए। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, नहीं यह मुझसे ना होगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर उत्तर नहीं मिलता है या गलत उत्तर मिलता है तो दूसरे से प्रश्न किए जाने पर वाक्यांश में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो वह होता है दोस्तों पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए में जीवन विश्व की संपत्ति है, यह बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त सही चिन्हों वाला विकल्प चुनिए। तो वह होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वह आए या ना आए मैं अवश्य आऊँगा।
उपयुक्त में से कौन शब्द ई प्रत्यय से बना है? तो जो हंसी है वह ई प्रत्यय से बनी है। महिमा शब्द किस प्रत्यय के संयोजन से बना है? तो ईमा। आपका भविष्य उज्जवल हो वाक्य है दोस्तों इच्छावाचक। जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा वाक्य है संकेतवाचक। इनमें से मिश्र वाक्य कौन है? तो वह है जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है? तो वह है दोस्तों तुम्हारा मन मंगल हो। राकेश आया होगा वाक्य है संदेहवाचक। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं वाक्य है संयुक्त वाक्य। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं वाक्य किस कोटि का है? तो मिश्र वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य का चयन कीजिए तो उत्तर होगा छी कितनी बुरी बात है। आज्ञावाचक वाक्य को चिन्हित कीजिए तो उत्तर होगा जल्दी दरवाज़ा खोलो। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। सर्वनामिक विशेषण है तो संज्ञा के पहले आते हैं। आलस्य शब्द का विशेषण है आलसी। प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो वह है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए तो वह है ऑप्शन बी शीला गुणवान नायिका है। अगला प्रश्न है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो ऑप्शन सी में शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया शब्द क्या है? तो वह है लिखना। किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो ममता पुस्तक पढ़ती है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो धातु। उपयुक्त में से कौन सा शब्द नी प्रत्यय से बना है? तो ऑप्शन सी करनी नी से बना है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है तो वह है दोस्तों डॉक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो क्रोध। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन डी प्राण। आपको 132 से 35 के प्रश्नों में जो सही वाक्य है उसे चुनना है। तो 132 में आप पढ़ लेंगे स्वयं से, मैं सही से उत्तर बता देता हूँ। तो सही उत्तर होगा रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है। अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए 133 का उत्तर होगा। 134 का उत्तर होगा आपका आशीर्वाद आवश्यक है। 135 में ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गया। अगला प्रश्न 136 का उत्तर होगा उनके एक पुत्र हैं। अगला प्रश्न 137 का उत्तर होगा उसने बुद्धिमानी का काम किया। इसी प्रकार 138 में उसके पास जो कलम है वह हमारा है। 139 में किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। 140 में जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। 141 में जो कुछ मेरा है सब आपका है। 142 में प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। 143 में भ्रमण पुष्प का पराग चूसता है। 144 में मैं जो ही स्टेशन पहुंचा त्यों हुई ट्रेन आ गई। 145 में हरे भरे लहराते खेत। अगला प्रश्न 146 है मरकट में का पर्यायवाची शब्द बताना है तो वह हो जाएगा बंदर। अगला प्रश्न है 147 निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा होगा तो वह होगा दोस्तों पुस्तक। फ का उच्चारण स्थान है वह है ओष्ठ। तो दोस्तों यहाँ पे आपके हिंदी के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आपके अवश्य 5 में से 5 अंक प्राप्त होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। साथ ही साथ पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।